जॉर्ज फ्रेंड्स कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैट्राइसिस मैथमेटिक्स स्टार्ट होने जा रहा है और ये मैथमेटिक्स माइनर पेपर वालों के लिए है, जिनका माइनर पेपर मैथमेटिक्स है सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए। उनका जो है कि एक क्लास होने जा रहा है, लेक्चर नंबर 6 हो रहा है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है। अगर आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेक कीजिए, लेक्चर 1 to 5, और उन वीडियोस को पहले देख आइए तो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम लोग को पढ़ाने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक है। मैं पढ़ाने से पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आज क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है टुडेज टारगेट के बारे में, तो चैप्टर 2 आज स्टार्ट होगा, जिसका नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड वेरिएंस ऑफ रैंक थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूं इस चैप्टर 2 के अंतर्गत कि यदि कोई मैट्रिक्स है हम लोगों के पास, अगर कोई हम लोगों के पास मैट्रिक्स है, तो यदि उसके रो और कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, चेंजेस किया जाए, यानी कि रो 1 में आप रो 2 को जोड़ दीजिए, या रो 1 में आप 2 गुना करके रो 2 को जोड़ दीजिए, या फिर रो 1 में रो 2 को घटा दीजिए, या फिर रो 2 में रो 3 को घटा दीजिए। तो ऐसे अगर आप ऑपरेशंस करते हैं तो इनको रो ऑपरेशंस कहते हैं। और इन ऑपरेशंस को करने के बाद एक नया मैट्रिक्स हासिल होता है, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा ना, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होगा। इनवेरिएंस मतलब रैंक में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इस चीज को समझेंगे। लेकिन बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, इस चीज को समझने से पहले, चैप्टर 2 को अच्छे से समझने से पहले, हम लोग अपने जो भी प्रीवियस ईयर में हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 11-12 में, तो उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको पहले समझने का कोशिश करेंगे कि चैप्टर 2 को तो पढ़ेंगे, चलो ठीक है भाई, कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स रैंक इनवेरिएंस ऑफ रैंक थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर आप कोई भी मैट्रिक्स में रॉ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उसके रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। इसको चैप्टर 2 के अंतर्गत देखने वाले हैं। लेकिन आप रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार और रिकॉल कर लेंगे, एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन को, फिर बी पॉइंट यानी कि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी एक बार और रिकॉल कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 2 में आगे की ओर मूव करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। चैप्टर 2 जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग पॉइंट नंबर 1 को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि यहां पर आपको दिखाया गया है, लेट ए बराबर, ए कोई मैट्रिक्स है Aij, इसके एलिमेंट्स है, और ये जो मैट्रिक्स है m क्रॉस n का है, यानी कि m by n ऑर्डर का है, रॉ इसमें m है और कॉलम इसमें n है। बी ए मैट्रिक्स, ये एक प्रकार का मैट्रिक्स है। लेट द ith रॉ ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स ए का जो ith रॉ है मैट्रिक्स ए का, लेट द ith रॉ ऑफ द मैट्रिक्स ए वी डिनोट Ri। मतलब इस मैट्रिक्स ए का, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ऐसा होगा, ये मैट्रिक्स ऐसा होगा, इसका जो ith रॉ होगा, हो सकता है कि ये रॉ 1 का बात बोले, या हो सकता है ये R2 का बात करे, या हो सकता है ये R3 का बात करे। मतलब इन जनरल हम लोग ith रॉ कहेंगे। ये Ri क्या होगा, ith रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये i के जगह पर 1 हो सकता है, ये i के जगह पर 2 हो सकता है, ये i के जगह पर 3 हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये रॉ 1 को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, रॉ 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, रॉ 3 को कर सकता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो Aij टाइप के हैं, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है। बी ये मैट्रिक्स, लेट द ith रॉ ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स ए का जो ith रॉ है वो क्या है, Ri है, ठीक है ना। और ith रॉ कहने का मतलब ये हुआ कि इन जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, ठीक है। देन द एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द मैट्रिक्स ए आर डिफाइंड टू बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या होगा उस चीज के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पर बात करेंगे कि जो हम लोग एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं,
तो वो हम लोग का R1 पे भी हो सकता है, R2 पे भी हो सकता है, R3 पर भी हो सकता है, और वो कई कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे R1 में आप R2 को घटा दिए, या फिर R1 में आप R1 रहने दीजिए, 2 को R2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कई कई तरीके का जो है कि रॉ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जिसको हम लोग आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे। वही कहता है द एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द मैट्रिक्स ए, तब मैट्रिक्स ए के अंतर्गत जो भी एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आर डिफाइंड टू बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे जो दिया हो गया है, नीचे मतलब अगला स्लाइड में, तो इसमें से कोई एक हो सकता है या सभी भी हो सकते हैं। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब कोई एक भी हो सकता है, सभी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसा यहाँ पर बात कहा जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन। जब एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो सिर्फ रॉ में ही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रॉज Ri एंड Rj। Ri का मतलब, कहने का मतलब Ri आपको रॉ 1 को रिप्रेजेंट करेगा तो Rj आपका R2 रॉ 2 को करेगा, या फिर Ri आपको R2 को करेगा तो Rj आपका R3 को करेगा। तो समझ रहे ना, Ri और Rj कहने का मतलब इंटरचेंजिंग एनी टू रॉज Ri एंड Rj, मतलब कोई भी दो रॉज को आप इंटरचेंज कर सकते हो। दैट इज Ri इंटरचेंज Rj एंड Rj इंटरचेंज Ri, ठीक है। R1 को R2 से चेंज कर दीजिए, R2 को R3 में चेंज कर दीजिए, वही बात है ना। अब इन जनरल बात करेंगे तो आपको बहुत चीज समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक एग्जांपल मैं लिया हूं। A बराबर 1 2 4 1 7 2 3 1 8, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैं कह रहा हूं R1 को R2 बनाइए और R2 को R1 बनाइए, ये तो आपको मालूम ही होगा, और इसी को कहते हैं एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो R1 को R2 बनाइए, देखिए ये 1 2 4 है, तो 1 2 4 को मैंने क्या बना, R1 को R2, जो R1 में है, जो रॉ 1 में है, उसको रॉ 2 बनाइए। ये रॉ 2 है, रॉ 2 में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको हमने इसके जगह पे लिख दिया और 172 को R1 के जगह पे लिख दिया, ठीक है, समझ गए। तो कुल मिला के आपने देखा, क्या क्या देखा आपने, ए मैट्रिक्स था, इसमें 1 2 4 R1 पोजीशन पर था, इसको हमने R2 पोजीशन पर कर दिया, और ये आपने देखा R2 पोजीशन पर था, तो उसको हम लोग R1 पोजीशन पर कर दिया। और इसके बाद एक मैट्रिक्स हासिल हुआ, जिस मैट्रिक्स को आप लेट कर सकते हो बी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आप नाम दे सकते हो बी मैट्रिक्स। तो आपने देखा अगर ए, इसको कहते हैं इक्विवेलेंस, इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, है ना। बी, तो ये मैट्रिक्स बी के बराबर हो गया, तो ए जो है कि बी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस हो गया। अगर आप किसी भी एक मैट्रिक्स में रॉ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बी बना, उस मैट्रिक्स बी को ए के इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ए के इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कहेंगे। तो यही है इक्विवेलेंस मैट्रिक्स का डेफिनेशन। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स होने के लिए देखिए, जो कि बी मैट्रिक्स मेरा इक्विवेलेंस है, बी मैट्रिक्स इक्विवेलेंस मैट्रिक्स है ए के, तो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, उस चीज को जरा समझिए। पहला क्राइटेरिया क्या है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो इसका भी 3/3 ऑर्डर है और इसका भी 3/3 ऑर्डर है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसी वजह से ए और बी आपस में इक्विवेलेंस है। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। और आप ये भी चेक कर सकते हो, रैंक भी सेम होने चाहिए, रैंक भी सेम होने चाहिए। अगर आप ए मैट्रिक्स का भी रैंक निकालोगे और बी मैट्रिक्स का भी रैंक निकालोगे तो दोनों का रैंक सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स है। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स भी समझ में आ गया और रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी समझ में आ गया। तो एक साथ कई चैप्टर्स का आपको एक साथ रिवीजन हो भी गया, है ना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैंने R1 को R2 में चेंज किया और R2 को R1 में चेंज किया, तो इसी को तो कहते हैं रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, क्योंकि रॉ में आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस किया, इसीलिए रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और ये तो एक प्रकार का रहा, Ri Rj में कीजिए, Rj Ri में कीजिए, यानी कि रॉ 1 को रॉ 2 में कीजिए, या रॉ 2 को रॉ 3 में कीजिए, या फिर रॉ 2 को रॉ 1 में कीजिए, या रॉ 2 को रॉ 4 में कर दीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है अगर इससे अधिक ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो चेंजेस होती है रॉज में, तो इसको कहते हैं रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और इसके और भी प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने सिर्फ क्या कि R1 को R2 में चेंज किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि R1 में हम R1 को रहने देते और उसमें 2 को मल्टीप्लाई करके R2 जोड़ देते, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। ऐसा भी हो सकता है कि R1 में R1 को रहने दीजिए, उसमें R2 को घटा दीजिए,
ये भी एक रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि R1 में आप K गुने R1 कर दीजिए, ये भी एक एलिमेंट्री रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन के कई सूरत हो सकते हैं, तो उन्हीं सूरत को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके अंतर्गत, रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अंतर्गत, ठीक है ना। मैं बहुत डिटेल में चैप्टर को क्लियर किया हूं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से इसको बनवाया हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओ हर एक चीज को, ठीक है ना। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मुझे नोट्स चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे नोट्स दे दूंगा, नंबर नोट कर लीजिएगा, लास्ट में मैं अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये भी दूसरा प्रकार है एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन का। मल्टीप्लाई ए रॉ RI बाई ए स्केलर C। कोई भी रॉ में आप C से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि A कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का 2 7 1 4, तो RI यहाँ पर RI नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा। R1 में मैंने 2 गुने R1 किया, जैसे इन जनरल फिर हो जाएगा ना, RI होगा तो इन जनरल हो जाएगा। तो R1 पे मैंने R1 रॉ ये है, ये R1 रॉ है, इस पे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा और 1 और 4 एज इट इज रहेगा। तो हमने क्या देखा, ये इक्विवेलेंस का सिंबल है, इक्विवेलेंस का सिंबल है, और ये एक मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स बना, इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं और इसको लेट कर लीजिए, बी लेट कर लीजिए। तो आपने देखा ए जो मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस है। तो आपने अभी एक नया चीज सीखा, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया नंबर क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे बी और ए आपस में, या फिर ए और बी आपस में इक्विवेलेंस मैट्रिक्स है, तो क्यों है, क्योंकि बी और ए का, ए एंड बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स बनने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, दोनों का रैंक सेम होना चाहिए, रैंक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आप चेक कर सकते हो दोनों का रैंक क्या है, 2 ही है, दोनों का रैंक क्या है, 2 ही है। कैसे भाई, अब इस मैट्रिक्स का 4 दूनी 8 माइनस के साथ डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा बच्चों, डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 जो कि नॉन जीरो है, इसीलिए रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप बी मैट्रिक्स का भी चेक करो, 4 चौक 16 माइनस 1 गुने 14 14, 16 में 14 जाएगा तो 2 बचेगा जो कि नॉन जीरो, ठीक है, डिटरमिनेंट केवल नॉन जीरो आया, इसीलिए बी का रैंक ऑफ बी कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि आपने 2/2 ऑर्डर का माइनर लिया, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया, इसलिए बी मैट्रिक्स का भी रैंक सेम आया। तो बी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का अगर कहीं पर आपको मिल रहा है कि 2 मैट्रिक्स का आपस में रैंक सेम है और 2 मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर सेम है, तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, है ना। आई होप आप लोग को इक्विवेलेंस मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है, बोलिए क्लियर है, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स क्लियर है। और यहां पर साथ में हम लोग क्या सीख रहे हैं, रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 3, रिप्लेसिंग RI बाई RI प्लस के RJ। मतलब RI में RI को रहने दीजिए, उसमें आप K इंटू RJ जोड़ दीजिए। मतलब ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये तो इन जनरल बात कर दी, तो हो सकता है आपको कहीं पर दिक्कत हो, तो ये कोई ए मैट्रिक्स है 1 7 2 3 4 1 2 1 5, ठीक है। मैं R1 में R1 को रहने देते हैं, उसको 2 गुने R2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। मतलब सर, मतलब ये है बच्चा, A इज इक्विवेलेंस RI बोले तो क्या है, मतलब R1 क्या है, 1 है, R1 में R1 रहने देते हैं, अब प्लस 2 गुने R2 जोड़ देते हैं, R2 क्या है 3, तो 3 दूनी 6 एक साथ, तो क्या आया ना 7, और बाकी 3 4 1 3 4 1 2 1 5 वो सब एज इट इज रहेगा। जिसमें चेंजेस हो रहा है, जैसे रॉ 1 में चेंजेस हो रहा है तो रॉ 1 को ही चेंज कीजिएगा, और जो नहीं चेंज हो रहा पहले उनको लिख लीजिएगा, 3 4 1 और 2 1 5, इसके बाद आप चेंज कीजिएगा। अब जैसे 7 को चेंज करना है तो R1 में 7 को रहने देते, 7 में 7 रहेगा, और प्लस 2 गुने R2 कितना 4 लिखिए, 4 दूनी 8 और 7, 8 8 16 होता है, तो लेकिन एक कम है तो इसीलिए 15 हो जाएगा, ये 15 है। फिर क्या हो जाएगा, R1 क्या है, R1 2 है, 2 लिखिए, प्लस 2 गुने R2 कितना 1 है, तो 2 1 2 2 दूनी 2 2 4 हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। तो इस प्रकार से हमने रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाया, और ये रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस में पहला जो ऑपरेशंस दिखाए थे
कि रो 1 को रो 2 में चेंज कीजिए, रो 2 को रो 1 में चेंज कीजिए, या फिर रो 2 को रो 3 में चेंज कीजिए, या फिर रो 3 को रो 2 में चेंज कीजिए, या फिर रो 4 को रो 1 में चेंज कीजिए, या फिर रो 1 को रो 4 में चेंज कीजिए। कोई भी हो सकता है, कोई भी दो रोज में आप ऐसे ऑपरेशन लगा सकते हो। यही सेम जो है कि रूल लागू होता है कॉलम के लिए भी, कोई भी दो कॉलम में आप जो है कि ये ऑपरेशन लगा सकते हो। फिर इसके बाद हमने सीखा सेकंड पॉइंट पर हमने सीखा कि किसी भी रॉ में आप कोई भी कांस्टेंट या फिर स्केलर सी मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो स्केलर सी आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर आपने तीसरा पॉइंट पर देखा रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस के तहत कि आप किसी भी रॉ में आप उस रॉ को रहने दीजिए, उसी रॉ में के मल्टीप्लाइड मतलब कि स्केलर टाइम्स किसी भी दूसरे रॉ को मल्टीप्लाई करके आप उसमें जोड़ करके लिख सकते हो। ये भी दिखाया। ये ऑपरेशन R1 के लिए होगा, ये ऑपरेशन R2 के लिए भी हो सकता है, ये ऑपरेशन R3 के लिए भी हो सकता है, R4 के लिए भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर एक और ऑपरेशन लिख दे रहे हैं कि R2 में R2 को रहने दीजिए +2 इंटू R3 कर दीजिए, या फिर R2 में R2 को रहने दीजिए -3 इंटू R1 कर दीजिए। तो कुछ भी हो सकता है संभव, जैसा आपको रिक्वायर होगा आगे वैसा आप कर सकते हैं। तो इनको रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों? रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जो नया मैट्रिक्स बना इसका नाम आप करण कर दीजिए बी, इसको लेट कर दीजिए। अब आगे क्या, ये जो ए मैट्रिक्स है ना वो बी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस हो गया। ये ए मैट्रिक्स हो गया क्या? बी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस हो गया, बी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस हो गया। तो ए मैट्रिक्स बी के इक्विवेलेंस हुआ या फिर बी मैट्रिक्स ए के इक्विवेलेंस हुआ, तो कारण लिख दीजिए। पहला कारण, इनके ऑर्डर सेम है, इनके ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम, सेम ऑर्डर है दोनों का। कैसे भाई? इसका भी 3/3, इसका भी 3/3। दूसरा, दोनों का रैंक सेम है। आप ए मैट्रिक्स का भी रैंक चेक करो और बी मैट्रिक्स का भी रैंक सेम चेक करो, दोनों का सेम आएगा, रैंक सेम। फिर आगे चेक करते हैं, आगे का चीज, ठीक है ना। आगे का क्या चीज? ये तीसरा पॉइंट हो गया रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस का। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा जैसा आपने देखा 3 पॉइंट यहाँ पर, तो यही 3 पॉइंट्स यहाँ पर भी रिपीट कर सकते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो कुछ हार्ड नहीं है, चीजें इजी है। तो लेट ए बराबर aij m क्रॉस n, aij उसके एलिमेंट से ए मैट्रिक्स का और m क्रॉस n उस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, बी ए मैट्रिक्स ये एक प्रकार का मैट्रिक्स है। लेट दी jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स का जो jth कॉलम है, jth कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, बी डिनोटेड बाय Cij, है ना। क्या होगा? jth कॉलम को Cij से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, Cij, jth कॉलम को Cij से। Then the elementary column transformations on the matrix A, तो मैट्रिक्स A में जो elementary transformations होंगी are defined to be any one of the following। आइए देखते हैं कैसे होंगी। जैसे रॉ ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हुआ उसी प्रकार से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए भी होगा। तो मान लीजिए कोई कॉलम रहेगा कॉलम 1, कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह पर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे दे रहे हैं 1 2 3 4 5 7 6 8 9, ये कोई मैट्रिक्स ए है। हम क्या कहना चाहते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 में चेंज कीजिए। तो कॉलम 1 को, एक मिनट, आप ऐसा कह सकते हैं ना भाई कि कॉलम 1 को जब हम कॉलम 2 में चेंज करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है इसी मैट्रिक्स से एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उसी को ए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस कह रहे हैं। तो कॉलम 1 क्या है? ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 की जगह पर कॉलम 2 लिखिए, 4 5 7 1 2 3 6 8 9। तो आपने अभी भी एक चीज देखा कि कॉलम 1 को कॉलम 2 में चेंज किया तो एक नया मैट्रिक्स बना, और इसी मैट्रिक्स को आप नाम दे सकते हो बी मैट्रिक्स। तो ये जो ए मैट्रिक्स है वो किसके बराबर आया? बी मैट्रिक्स के बराबर है, बी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस आया, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, पहला पॉइंट, और दोनों मैट्रिक्स के रैंक सेम होंगे, ये दूसरा पॉइंट। आप चेक कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो नेक्स्ट बता रहा हूं, ये पहला ऑपरेशन हो गया, दूसरा ऑपरेशन सीआई में के सीआई कर सकते हो। मतलब कोई भी कॉलम में आप क्या कर सकते हो, कोई भी कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके, या फिर 3 से, या फिर -2 से, या फिर -4 से, कुछ भी, -7/2 से, माइनस कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। C1 कर दीजिए। तो A इज इक्विवेलेंस टू, न्यू मैट्रिक्स बनेगा, कॉलम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 1 2 और 2 2 4 और 2 3 6, 4 5 और 7 6 8 और 9।
तो ये जो नया मैट्रिक्स बना आपका बी मैट्रिक्स, ये बी ए के इक्विवेलेंस है क्योंकि ए और बी दोनों का क्या है, रैंक सेम है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इस वजह से दोनों इक्विवेलेंस हो गया और आपने कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ लिया। तो एक साथ दो काम हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि एक साथ दो चैप्टर्स हो रहे हैं, है ना। ये जस्ट चैप्टर्स आपको समझना है, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। ये जस्ट समझिएगा तभी आगे का समझ पाइएगा चीजों को। फिर देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं C1 में C1 प्लस 2 इंटू C3, लेकिन आज का चैप्टर पढ़ना, आज का लेक्चर समझना बहुत जरूरी है, तभी आगे का चीज आप समझ पाएंगे। तो कॉलम 1 में आप कॉलम 1 रहने दीजिए, 2 गुने C3 कर दीजिए, तो नया मैट्रिक्स आपका क्या उभर करके आएगा, C1 में C1 को रहने दीजिए, तो 1 में 1 रहने दीजिए और 2 गुने C3 कर दीजिए 6, है ना। तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 1 13, ठीक है। फिर C1 में C1 रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए, प्लस 2 गुने C3 8, 8 2 16 2 20, ठीक है। फिर C1 में C1 रहने दीजिए यानी कि 3 रहने दीजिए, 2 गुने C3 मतलब 9, 9 दूनी 18, 19 20 21, और जो नहीं चेंज हो रहा उसको तो लिख लीजिए एज इट इज। तो नया मैट्रिक्स बना, इस मैट्रिक्स का आप नामकरण कर दीजिए बी मैट्रिक्स, इसको लेट कर लीजिए। तो A इज इक्विवेलेंस टू बी मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स बन गया। ए मैट्रिक्स जो है कि बी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस बन गया बच्चों, इतना क्लियर है। क्योंकि ए और बी आपस, अभी आपने कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया और साथ में आपने ये भी सीखा, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स सीखा कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस है क्योंकि ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों का रैंक भी सेम है, इस वजह से। और आई होप आप लोग रैंक निकालने अभी तक सीख गए होंगे। चलिए ये तीनों ऑपरेशंस मैंने करवा दिया कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। फिर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 आ रहा है। चैप्टर 2 यहां से पूरा आपका स्टार्ट हो रहा है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने आपको रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझाया, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझाया, बेसिक्स चीज कंप्लीट हो गया। यहां से आपका क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन यहां से आपका क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक्स कंप्लीट हो गया, अब यहां से आपका क्वेश्चंस पकड़ाएगा, एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। तो चैप्टर 2 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवेरिएंस ऑफ रैंक थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा और उस मैट्रिक्स में आप रॉ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसके रैंक में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस चीज को यहां पर दिखाना पड़ेगा और साथ ही साथ ये भी दिखाना पड़ेगा कि यदि कोई मैट्रिक्स है उसके कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो भी उसके रैंक में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 1, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस मैट्रिक्स का पहले डिटरमिनेंट निकालिए, 0 आ गया। डिटरमिनेंट के 0 हो जाने से हम लोग कहते हैं कि रैंक ए का जो रैंक है, रैंक ऑफ ए वो 3 नहीं होगा, 3 से तब छोटा होगा, क्योंकि आपने वैसा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जिसका ऑर्डर 3/3 है। यानी कि साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में कह सकते हैं वैसे मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर, वैसे मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकाला जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। इस वजह से, और ऑर्डर 3 है और आपने अगर डिटरमिनेंट निकाला अगर वो 0 आ गया, और इस वजह से उस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं हो सकता, क्योंकि आप 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, वही 0 है, इसलिए उसका रैंक 3 नहीं हो सकता। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 3 नहीं हो सकता है रैंक, तो 3 से छोटा होगा, 3 - 1 यानी कि 2 हो सकता है। अब पता नहीं, कंफर्म नहीं है कि 2 होगा या नहीं होगा। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग करते हैं 2/2 ऑर्डर का माइनर लेते हैं। तो ये आप 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यह आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 2/2 ऑर्डर का माइनर कितने मिलेंगे? तो 1 2 4 5, फिर 2 3 5 6, फिर 5 6 8 9, फिर 4 5 7 8, इस प्रकार से करीब 9 मिलेंगे। 1 3 4 6 7 9, करीब 9 मिलेंगे। नहीं, हम लोग को सिर्फ एक से काम है, एटलीस्ट 1 माइनर, एटलीस्ट 1 माइनर नॉन जीरो हो जाए, यानी कि एटलीस्ट 1 माइनर का जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि इसका रैंक 2 होगा, एटलीस्ट 1। और सभी के सभी 0 हो जाए तो फिर रैंक 2 नहीं होगा, 2 से तब छोटा होगा। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर का माइनर एक तो मिल गया हमको 1 2 4 5, यानी कि 5 1 5 और 4 2 8।
तो कितना हो गया -3, -3 आया जो कि नॉन जीरो आया, मतलब जो कि नॉन जीरो है, जो कि जीरो नहीं है, मतलब 1 2 4 5 का -3 डिटरमिनेंट आ रहा है जो कि नॉन जीरो है। और इसी वजह से आपने वैसा माइनर ढूंढ लिया जो कि 2/2 ऑर्डर का था, एटलीस्ट आपने ऐसा माइनर ढूंढ लिया जो कि 2/2 ऑर्डर का था और उसका वैल्यू नॉन जीरो आया। इसी वजह से रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इसी ए मैट्रिक्स में हम रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और लगा करके आपको दिखलाएंगे कि इसका रैंक तब भी वही है जो अब है 2, अब भी रैंक 2 है, और जब रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तब भी रैंक 2 ही होगा। इस चीज को दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देख सकते हैं, नाउ अप्लाइंग रॉ ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग रॉ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रॉ 1 में रॉ 2 को चेंज कीजिए, रॉ 1 में रॉ 2 को चेंज कीजिए, रॉ 1 को रॉ 1 की जगह पर रॉ 2 लिखिए, रॉ 2 की जगह पर रॉ 1 लिखिए। तो A इज इक्विवेलेंस टू, तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। तो देखिए 4 5 6 पहले रॉ 2 में था, अब वो रॉ 1 में चढ़ गया। 1 2 3 पहले रॉ 1 में था, अब रॉ 2 में आ गया। अब 7 8 9 एज इट इज है। तो ये जो 4 5 6 1 2 3 और 7 8 9 ए मैट्रिक्स सही बना है, और इस मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं बी, है ना। और इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल के देखो, इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल के देखो, है ना। तो मैंने कहा क्या कि 4 5 6 1 2 3 7 8 9 इसको आप बी मैट्रिक्स मान लो। सबसे पहले आप यहीं पर मान सकते हो इसको बी मैट्रिक्स, लेट कर लो, लेट बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो A इज इक्विवेलेंस टू B आप लिख भी सकते हो, खैर कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते थे कि A मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंस टू B मैट्रिक्स, आप लिख सकते हो, एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो। इसके बाद फिर आप B का डिटरमिनेंट निकाल लो, B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। अब निकाल के देखो जीरो आएगा वैल्यू, कंफर्म है ना, निकाल के देख लेना। तो जब जीरो आया 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का रैंक डिटरमिनेंट जीरो आ गया, तो रैंक ऑफ बी तो अब 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा होगा, है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 2, फिर 2 ऑर्डर का माइनर निकालेंगे। तो इसके अंदर से 4 5, यहां पर भी आप देख सकते हैं 4 5 1 2 ले लिया मैंने, और 4 2 8 -5 यानी कि 3 आया जो कि नॉन जीरो है। तो रैंक ऑफ बी तब कितना हो गया 2, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का आपने एटलीस्ट 1 माइनर ढूंढ लिया। हालांकि नॉट अ माइनर यहां पर मिलने वाला है, 3/3 का है, इसी वजह से 2 ऑर्डर का नॉट अ माइनर मिलेगा। तो आपने देखा रैंक इसका 2 आ गया, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का एटलीस्ट 1 माइनर आपने ढूंढा जिसका वैल्यू नॉन जीरो है। तो कुल मिला के आपको यह समझ में आ गया कि इससे पहले हमने यहां पर रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके नया मैट्रिक्स बी बनाया, ठीक है ना, और ए ही मैट्रिक्स है, वो ए मैट्रिक्स ही है, बस उसका चेहरा चेंज हो गया, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स में बदल गया है। तो आपने ये देखा कि जब आपने रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया, ओरिजिनल मैट्रिक्स था, तब भी रैंक 2 है, और जब आप रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया आपने, तब भी रैंक 2 है। तो इससे आपको ये समझ में आया कि रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो उससे रैंक में कोई प्रभाव नहीं आता है, मतलब रैंक इनवेरियंस होता है, इनवेरियंस मतलब वेरी नहीं करता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवेरियंस ऑफ रैंक थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया मैट्रिक्स में, अब वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद आपने देखा कि रैंक में कोई बदलाव नहीं आया, इनवेरियंस, रैंक इनवेरियंस है, वेरी नहीं किया, इनवेरियंस ऑफ रैंक थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रैंक में कोई बदलाव नहीं आया। इस मैट्रिक्स का भी रैंक 2 है और इस मैट्रिक्स का भी रैंक 2 ही है। कुल मिला के आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमने यहां पर जो ऑब्जर्व किया उसको लिख लेंगे। हियर वी ऑब्जर्व रैंक ए और रैंक बी दोनों बराबर है। बी मैट्रिक्स क्या है, तो ए मैट्रिक्स का इक्विवेलेंस मैट्रिक्स है ना, ए का ही इक्विवेलेंस है। अब बी किसको कह रहे हैं, तो आफ्टर अप्लाइंग रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अगर रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो बी मैट्रिक्स बन रहा है, और उसी मैट्रिक्स को हम लोग बी मैट्रिक्स कर रहे हैं, मतलब ए में हम रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और जो नया मैट्रिक्स बन रहा है उसको बी कह रहे हैं। तो ए और बी आपस में इसीलिए इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कहला रहा है, क्योंकि इनके रैंक सेम है, इनके ऑर्डर सेम है, और रैंक ए और रैंक बी बराबर है।
दैट इज रैंक इज इनवेरियंस आफ्टर अप्लाइंग रॉ ट्रांसफॉर्मेशन। आपने यहां पर ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि रैंक जो है कि इनवेरियंस है अगर आप अप्लाई कर रहे हो रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिमिलरली यू कैन चेक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आप इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी चेक कर सकते हो। रैंक डज नॉट आफ्टर अप्लाइंग कॉलम, यहां पर होता है रैंक डज नॉट चेंज, है ना, रैंक डज नॉट चेंज, रैंक डज नॉट चेंज। क्या होगा? सिमिलरली यू कैन चेक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी चेक कर सकते हो, रैंक चेंज नहीं होगा, रैंक डज नॉट चेंज आफ्टर अप्लाइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इसी प्रकार से जैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके मैंने आपको दिखलाया कि उसके रैंक में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशंस लगा करके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगा करके आप चेक कर सकते हो उसके रैंक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहां पर एक एग्जांपल लेकर भी दिखा दिया हूं ताकि आप समझ लो इस बात को। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ए क्या मैट्रिक्स है? 2 0 1 3 1 2 4 5 6। आप इसका रैंक चेक करो, इसका रैंक 3 आएगा। क्यों सर, कैसे रैंक 3 आएगा? आप ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक कर लो, 2 0 1 3 1 2 और 4 5 6। इसका आप डिटरमिनेंट चेक कर लो ना, 2 छोड़ा, इसको छोड़ा तो 1 6 6 माइनस 5 2 10 माइनस 0 इंटू ना, इसको छोड़ दिया, ठीक है ना, तो 3 6 18 माइनस 4 दूनी का 8 प्लस 1, इसको छोड़ दिया, 5 दिया 15 माइनस 4, तो 2 है ना, और 6 में से 10 जाएगा तो माइनस 4 है ना, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग माइनस 0, अब प्लस 15 में 4 गया तो कितना बचेगा? 11 है ना, 15 में 4 जाने से कितना बचता है? 11 बचता है, तो माइनस 8 अब प्लस 11, 11 में 60 जाएगा कितना बचेगा? है ना, 3 बच जाएगा, ठीक है, 3 बच जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि 8 9 10 11, ठीक है, तो 3 बच गया जो कि नॉन जीरो है। तो आपने देखा ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है और ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है, इसलिए रैंक 3 आ गया। ठीक, अब यही काम क्या कीजिए आप कि ए मैट्रिक्स में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, C1 को C2 इंटू C1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कॉलम 1 में 2 था तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 था तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 था तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, और 0 1 2 0 1 5 1 2 6 एज इट इज रहेगा। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो आपने देखा लेट किया आपने, आप लेट कर लीजिए 468 को 0 1 2 1 2 6 को आपने क्या देखा, ये जो मैट्रिक्स है, नया मैट्रिक्स आया 4 0 1 6 1 2 8 5 6, इसको हम नाम दे रहे हैं बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स नाम दे रहे हैं। तभी तो आप कह पा रहे हैं कि A इज इक्विवेलेंस टू बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स बी के इक्विवेलेंस है। फिर आपने क्या किया, इसी चीज को लेट किया ना, लेट किया पहले तो लेट किया, लेट बी बराबर 4 0 1 6 1 2 8 5 6। अब आप एक काम करो, फिर इसका आप डिटरमिनेंट निकालो, ये भी नॉन जीरो आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं b का डिटरमिनेंट निकालता हूं तो 4 को छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, 1 6 6 माइनस 5 2 10 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 ही होगा, उसको छोड़ दीजिए, 1 प्लस 1, इसको छोड़ दिया तो 6 5 30 6 5 30 माइनस का 8, तो आपका मिल गया 4, 6 में से 10 गया तो माइनस 4 है ना, और ये प्लस 1 और 30 में से 8 गया तो कितना बचेगा जी? 22, 4 चौक 16 प्लस का 22, तो 22 में से अगर 16 जाएगा तो 12 में 6 गया तो 6, ठीक है, तो 6 बच जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? 22 माइनस 16, तो 12 में 6 गया तो 6, वो कैंसिल हो गया तो 6 बचा सिर्फ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बताइए। तो कुल मिलाकर के 6 जो है वो भी नॉन जीरो है। तो आपने देखा बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी जो कि नॉन जीरो आ रहा है, और बी मैट्रिक्स आपका 3/3 ऑर्डर का है, इसीलिए रैंक ऑफ बी, मतलब बी मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया? ये भी 3 हो गया। तो आपने देखा क्या कि कॉलम ऑपरेशंस लगाने के बाद भी
है ना, रैंक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कॉलम ऑपरेशंस लगाने के बाद भी रैंक में कोई परिवर्तन, आप ऐसा भी लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना, या थोड़ा डिटेल करना है तो कर दो। जैसे हमने इस यहाँ पर बी नहीं माना है, ऐसा कुछ तो आप डिटेल करना चाहो तो एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो रैंक ऑफ बी क्या हो गया, 3 हो गया इसका मतलब, क्योंकि इसका वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आएगा। तो आपने क्या देखा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों बराबर आ गया। ऑल्सो ए और बी मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्विवेलेंस मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि रैंक भी बराबर आ गया और दोनों के ए और बी मैट्रिक्स दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे, है ना, 3/3 ऑर्डर है। तो आपने इक्विवेलेंस मैट्रिक्स भी समझ लिया, और साथ ही साथ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ लिया और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ लिया, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ लिया। तो एक साथ 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, इक्विवेलेंस भी कंप्लीट हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। आज का लेक्चर बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी। तो भी अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग जो है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो है कि प्ले स्टोर पर झारखंड मैथ जोन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी हम लोग हैं, टेलीग्राम पे भी है, फेसबुक पर भी है। ज्यादा दिक्कत है तो कॉल कीजिए इस नंबर पर। और हम लोग का झारखंड में धनबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग ऑफलाइन सेंटर भी है। बस बात यही रहेगा फिर से एक बार कि आप लोग हमारे सपोर्ट कीजिए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा एकदम अपने दोस्तों के बीच फैला दीजिए, है ना, तब जाकर के हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा वीडियो डालेंगे, है ना, माइनर मैथमेटिक्स से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और फिर से एक बार दिल की गहराई से आप सभी का आभार, अभिनंदन और वंदन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 7 में। यह आपका लेक्चर नंबर कितना था, लेक्चर नंबर 6 था, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार, अभिनंदन, वंदन और दिल के गहराई से धन्यवाद।